हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी माइलस्टोन जर्नी। सो आज हम करेंगे अपना पहला टॉपिक द फ्रेजल वर्ब, जो कि हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो मैंने ये टॉपिक रानी मैम से पढ़ा हुआ है, तो मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हम ऐसे करेंगे कि पहले वर्ड लेंगे, उसके साथ जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं जैसे सेट से, सेट अप, सेट डाउन, तो वो सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं ये फ्रेजल वर्ब का टॉपिक आज। सो एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर हेल्प मिलेगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड फॉल से, जो भी फ्रेजल वर्ब यूज़ होते हैं। पहला वर्ड है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट के दो मतलब होते हैं। पहला वर्ड होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रेक, ओहो ये पेन क्यों नहीं चल रहा, सॉरी गाइस। तो मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस। और इसका दूसरा मतलब होता है इमोशनली ब्रेकडाउन। दूसरा मतलब है इमोशनली ब्रेक डाउन। जैसे कि ही फॉल अपार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। हमारा दूसरा वर्ड है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, तो इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन या रिलाई ऑन। किसी पे हम डिपेंड हो रहे हैं या फिर रिलाई कर रहे हैं। लाइक आई विल फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प। तो हमारे दो वर्ड और होते हैं जिनका मतलब डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन ही करना होता है, जैसे बैंक ऑन एंड रेस्ट ऑन। हमारा तीसरा वर्ड है फेल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, जैसे ऑल हिज जोक्स फेल अपार्ट या फिर फॉल फ्लैट। तो हमारा चौथा वर्ड है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू, इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलना। लाइक ऑल हिज प्लान्स टू बाय अ न्यू कार फॉल थ्रू। हमारा अगला वर्ड है फॉल ऑन। फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे अटैक करना, ईगरली अटैक करना। एक मिनट, सॉरी। तो इसका मतलब होता है अटैक ईगरली। जैसे कि नॉट हैविंग ईटन फॉर डेज डॉग फॉल ऑन द मीट ग्रिडली। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरह, जो है फॉल आउट। तो फॉल आउट का मतलब होता है टू गेट इनटू फाइट और क्वेरल, सॉरी। तो अगला है हमारा फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब जैसे बताया मैंने, तो होता है टू गेट इनटू फाइट और टू गेट इनटू क्वेरल विथ योर फ्रेंड, योर रिलेटिव्स, कुछ भी। तो जैसे कि द फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट, मतलब फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई है। तो हमारा अगला वर्ड है फॉल विद या फॉल इन विद। फॉल इन विद, इसका मतलब होता है इन एग्रीमेंट, मतलब किसी से एग्री हो जाना। आई फॉल इन विद योर व्यूज़, इसका मतलब होता है एग्री। हमारा अगला वर्ड है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब हो जाना है डिक्रीज़ हो जाना, अपनी वैल्यू कम हो जाना। मतलब द सेल्स हैव फॉलन ऑफ, तो मतलब सेल्स हमारी डिक्रीज़ हो चुकी हैं। हमारा अगला वर्ड है फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है डिले हो जाना किसी चीज़ में, डिले। ही इज़ फॉलिंग बिहाइंड इन वर्क, मतलब अपने काम में लेट हो रहा है वो। हमारा अगला वर्ड है फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है, इसके दो मतलब होते हैं बेसिकली। पहला मतलब जो होता है वो होता है टू फॉल इन लव, जैसे किसी के प्यार में पड़ जाना। तो अगला वर्ड होता है डिसीव्ड, मतलब किसी से धोखा खा जाना। लाइक आई एम सरप्राइज यू फॉल फॉर दैट ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो हमारा अगला है, जो बच्चा है लगभग फॉल का, बाकी सब हो ही चुके हैं। तो अगला है फॉल टू। फॉल टू का मतलब होता है किसी चीज़ में हमारी ड्यूटी हो जाना या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना। टू बिकम ड्यूटी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक
इट फॉल टू मी टू एक्सप्लेन इट टू हिम, मतलब ये मेरी ड्यूटी बन गई उसको एक्सप्लेन करने की। तो अब हम चलते हैं अपने अब अगले वर्ड सेट की तरफ। तो सेट में जो हमारा पहला वर्ड है वो है सेट अप। सेट अप, सेट अप का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना। द फैक्ट्री हैज़ बीन सेट अप, मतलब फैक्ट्री लग चुकी है। हमारा अगला वर्ड जो है सेट का वो है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है बिगिन एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, मतलब कुछ चीज़ स्टार्ट हुई है और कुछ टाइम के लिए चलेगी। जैसे समर है सेट इन एंड वी शुड बी रेडी, बिगिन एंड विल कंटिन्यू। तो अब हमारा अगला वर्ड है सेट असाइड। सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है इग्नोर करना या फिर रिजेक्ट करना। द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। अब हमारा अगला वर्ड इसका मतलब है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, जैसे हमें कुछ चीज़ बचा के रखनी चाहिए आगे। सेट असाइड सम मनी फॉर द ट्रिप। अब हमारा अगला वर्ड है सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है रिजर्व्ड, या फिर होता है इसका मतलब दूसरा डिस्टिंग्विश, मतलब कोई ऐसा फीचर जो नोटिसेबल है एक चीज़ में। तो हमारे हम रिज़र्व को लें तो जैसे द सीट्स आर सेट अपार्ट फॉर द लेडीज़, मतलब रिज़र्व की गई हैं लेडीज़ के लिए। अब हम देखें डिस्टिंग्विश का, तो क्वालिटी ऑफ राम्स वर्क सेट हिम अपार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, मतलब एक ऐसी क्वालिटी है उसमें जो उसको बाकी फ्रेंड से अलग करती है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सेट ऑन, हमारा अगला वर्ड है सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब होता है अटैक करना किसी चीज़ पे, टू अटैक ऑन समथिंग, चीज़ पे अब इसका एक और दूसरा भी मतलब होता है सेट ऑन और अपॉन का। पहला तो हो गया ये हमारा अटैक करना किसी पे, और दूसरा मतलब होता है इसका डिटरमाइंड, मतलब शी सीम्स सेट ऑन मैरिंग हिम, मतलब वो डिटरमाइंड है उससे मैरी करने के लिए। अब हमने अटैक के लिए एक और फ्रेजर वर्ब देखा था, वो था फॉल ऑन। इसका भी मतलब होता है टू अटैक समवन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेजर वर्ब की तरफ, वो है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी। टू बिगिन अ जर्नी। और कुछ फ्रेजर वर्ब और भी हैं सेट के ही, जिसका मतलब होता है टू बिगिन ए जर्नी, जैसे कि सेट ऑफ हो गया, सेट फोर्थ हो गया, और हमारा सेट आउट हो गया। इन तीनों का मतलब भी हमारा क्या होता है टू बिगिन अ जर्नी, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। इन तीनों का मतलब ये होता है टू बिगिन ए जर्नी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ, जो है सेट बैक। सेट बैक का मतलब होता है डिले होना, किसी चीज़ में डिले हो जाना। जैसे कि आई एक्सपेक्टेड इट विल बी सेट अस बैक बाय अ डे, मतलब कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें एक दिन लेट करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेजर वर्ब की तरफ। ज़्यादा सेट के हैं नहीं, जो मेन है हम वही करेंगे बस, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। सेट का अगला जो है वो है सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, कुछ चीज़ लिख लेना। टू राइट डाउन, टू राइट डाउन, टू राइट डाउन। अब टू राइट डाउन के कुछ और भी फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसका मतलब होता है टू राइट डाउन, जैसे कि टू जॉट डाउन, या फिर हमारा एक अगला होता है जैसे पुट डाउन, और पुट डाउन के बाद एक और हमारा होता है पेन डाउन। पेन डाउन का भी मतलब, इन सब का मतलब होता है टू राइट डाउन। तो जहाँ भी ये दिखे तो इसका मतलब होता है टू राइट डाउन। हमारा अगला है सेट ऑफ। सेट ऑफ जैसे अभी हमने देखा था टू बिगिन अ जर्नी। और हमारा सेट आउट का भी मतलब होता है टू बिगिन ए जर्नी। तो तीन के मतलब होते हैं सेट ऑफ, सेट फोर्थ और सेट आउट। अब हमारा है सेट टू। सेट टू का मतलब होता है कि वर्क हार्ड, किसी चीज़ के लिए हम हार्ड वर्क करें। लाइक वी वर ऑल सेट टू डू द वर्क ऑन टाइम, मतलब हम हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि हमारा काम टाइम पे हो जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।